युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है अथवा इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अंचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्म राजा रहता था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा को प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहना पड़ा। इसमें और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत के बारे में जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारकर तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई और स्वयं को अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अब श्री कृष्ण हे राजन, यह अपरा एकादशी कथा मैंने लोकहित के लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का इस व्रत को करने से क्या क्या फल मिलता है। तो इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हत्या, भूतयोनि, दूसरे की निंदा आदि के तरह के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को करने से परिस्थिति गमन, झूठी गवाही देना या फिर झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना ना बनाना, झूठा ज्योतिष्य बनाना और झूठे वैद्य बनाना आदि सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं, नकारात्मक होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु की शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं, अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर वह अपरा एकादशी का अगर वह व्रत कर लेते हैं तो वो इन पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने के बराबर माना जाता है। कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्गदान करने से अथवा अर्ध प्रतिष्ठा गोदान से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।